हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल VW पाठशाला पर। हम लोग क्लास 10th की मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है उस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस मतलब हमने कंसेप्ट को बता दिए थे, अभी कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको। तो ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन हैं जो आने वाले हैं आपके। इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार क्वेश्चंस मतलब एग्ज़ाम में जो है रिपीट होते हैं। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, करेंगे, अपने से प्रैक्टिस करेंगे, और इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल जो या फिर आपके जो टेक्स्ट बुक है, जो भी आप पढ़ते हैं, RS अग्रवाल, ML अग्रवाल, RD शर्मा, जो भी आप चीज़ें पढ़ते हैं, जो भी बुक पढ़ते हैं, उन सब बुक से क्वेश्चंस को आप लगाइएगा। नहीं आएंगे क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। बेसिक चीज़ें मतलब ये है कि अभी जैसे कि जो भी NCERT है हमारी, उससे उसके जो क्वेश्चंस हैं, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको कर रहे हैं। जब ये हमारा इस तरीके से पूरा हमारा जो चैप्टर होगा पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके सभी कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो हम एक 1 शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे एक चैप्टर की। मतलब जो पहला चैप्टर है जो आपका, उसकी जो है 1 शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसमें क्या देंगे आपको, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है आपके कंबाइंड रूप से? RD शर्मा के क्वेश्चन, RS अग्रवाल के क्वेश्चन, ML अग्रवाल के क्वेश्चन, या फिर आप जो भी बुक्स और जो प्रीफर करते हैं, MTG वगैरह जो भी होते हैं, उन सबको एक कंपाइल करके बना, मतलब आपको क्वेश्चन सभी उसमें से जो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, वो सभी क्वेश्चन जो है आपको एक 1 शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना? तो अभी के लिए हम चीज़ें जो देखने वाले हैं, जो कि हमारे LCM और HCF बेस्ड क्वेश्चन है, हम उन क्वेश्चन को देखेंगे। जो आने वाली अगली वीडियो होंगी उसमें हम प्रूव करेंगे रेशनैलिटी को, मतलब जो हमारी √2 है उनको प्रूव करेंगे, रेशनल है कि इरेशनल है। √2 + 5 प्रूफ करेंगे, √5 को प्रूफ करेंगे। मतलब ये सारी चीज़ें ना प्रूफिंग वाले जो क्वेश्चन होंगे, उसके पहले हम कंसेप्ट बताएंगे, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल देकर के आपको उन चीज़ों को समझाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, अभी हम चीज़ों को समझाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि द HCF ऑफ 2 नंबर इज 145 एंड देयर LCM, और उसका जो LCM है वो कितना है? 2175। इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। देखिए ये है, ठीक है, ये क्या है हमारा LCM है, और ये क्या है हमारा HCF है। ये है HCF, ठीक है ना, ये HCF है। तो कह रहा है LCM इतना है और HCF इतना है, एंड वन नंबर, एक नंबर दे रखा है। तो हमको जो फार्मूला हमने आपको बताए थे, वो फार्मूले क्या थे? चाहे इधर कर दिए LCM इंटू HCF, या इन सबको हटा देते हैं, डायरेक्ट इसको हटाकर सीधे सीधे लिखते हैं। LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है ना, कह रहे हैं सेकेंड नंबर, तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर हो जाएगा। तो कह रहा है कि अदर नंबर से आपको फाइंड करना है, तो क्या करना है आपको, इसी वैल्यू रख देनी है। LCM हमारा जो कितना है वो LCM हमारा है 2175 इंटू 145, इसका HCF है इक्वल, उसके बाद कितना है 725 कितना है 725 इंटू सेकेंड नंबर। तो जो अपना सेकंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा, सेकंड नंबर अगर हम निकालना चाहेंगे तो सेकंड नंबर देखो इक्वल टू क्या हो जाएगा। अगर आपको 5 की टेबल आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो उसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है ना, चीज़ों को समझ लीजिए ताकि आपके लिए क्या हो जाए, आसानी हो जाए। या फिर आप ऐसे ही देख लीजिए, अगर ये हम इसको देखेंगे, ये अगर हम अप्रॉक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, किसका, लगभग अप्रॉक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए अप्रॉक्स का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये 700 होता, कितना होता 700, तो ये देखो 700 होता, अगर ये 700 होता, अगर मैं इसका 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करता तो कितना होता, ये 2100 होता। ये सर नो 21 होता, और ये जो कितना है 25 है, कितना है 25 है। और इसको मैं कितनी बार मल्टीप्लिकेशन कर दूं, 3 बार। अगर मैं इसका 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करूं तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 25 इंटू कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा 75, और इनको हम अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2175। यही वाला आंसर आएगा, ये वाला आंसर। तो हम देखेंगे इसको यहाँ से अगर कट कर सकते हैं, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप ऐसे कर लीजिए, अदरवाइज 5 से काट दीजिए। ठीक है ना, ये चीज़ें आपको अगर समझ में आ गई, कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ गई, कैसे हमने किया, इसका टेबल हमने कैसे पढ़ा, तो आप ऐसे डायरेक्ट कट कर सकते हैं। कैसे कट नहीं करता, लेकिन फिर भी आप चीज़ों को इस तरीके से होता है। देखिए इसको 1 टाइम, और ये कितना हो जाएगा 3 टाइम। अब वहाँ पर कुछ चीज़ें बची नहीं, वहाँ सेकंड नंबर बचा, तो सेकंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा हमारा, जो सेकंड नंबर है उसको इक्वल टू हो जाएगा, सेकंड नंबर इक्वल टू हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, जो हमारा जो सेकंड नंबर हो जाएगा वो कितना 145 इंटू 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 145 इंटू क्या हो जाएगा 3,
3 5 जा करेंगे 15, 5 हो जाएगा, 3 4 जा हो जाएगा 12 और एक कैरी 13 और 3 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 और अपना जो एक कैरी था वो कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा अपना और ये हो गया कितना सेकंड जो नंबर आ गया वो कितना हो जाएगा सेकंड जो नंबर आ गया वो कितना आ गया 4 3 5 कितना आ गया 4 3 5 आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया 4 3 5 कितना आ गया 4 3 5, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, कह रहा है कि 3 bells ring at 6 12 and 18 minutes, if all the 3 bells rang at 6 am when will rang together, ठीक है। कह रहा है कि अगेन ये साथ में कब बजेंगी, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि ये साथ में कब बजेंगी, या फिर आपको कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये क्या कर रहे हैं आपस में दौड़ रहे हैं, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है तो कितनी दूरी पर एक साथ में मिल जाएंगे, पिछली बार जब मिले थे तो कितने मिल जाए, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे उनके हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, उनका एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम। तो देखिए हम इनका एलसीएम निकालते हैं, ठीक है ना, क्या करते हैं इनका एलसीएम निकाल रहे हैं, ये ए नहीं है यहाँ क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 6 12 ये 6 उसके बाद ये 12 और इसके बाद कितना है ये 18, इनका एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम। तो देखियो 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 12 को क्या लिख सकते हैं 12 को हम क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं 2 इंटू 3 एंड 18 को क्या लिख सकते हैं, ये 18 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 की पावर 2। तो चूंकि हमारा जो है एलसीएम है, क्या है एलसीएम है, तो ये एलसीएम, तो एलसीएम में हम क्या देते हैं एलसीएम ले है तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन इसमें क्या पावर्स अगर पावर वाले देखते हैं तो अगर याद करने का आप समझ लीजिए जो पावर होगी वो हम क्या करेंगे मैक्सिमम पावर्स को लेंगे। तो 2 की मैक्सिमम पावर देखिए 2 की जो मैक्सिमम पावर आप देखेंगे तो कितनी है 2 की मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 की मैक्सिमम पावर 2 है इंटू 3 की मैक्सिमम पावर अगर देखेंगे आप तो कितना है 2 है, 3 की जो मैक्सिमम पावर है कितनी है 2 है, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा कितना 2 की पावर 2 मीन्स 4 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 2 मीन्स कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 होगा, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36, तो एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा एक मिनट एलसीएम हाँ ठीक है सॉरी ये हो जाएगा 36, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 36, तो ये 36 मिनट है, कितना आया आंसर में मिनट आएगा, तो ये इतने मिनट बाद मतलब ये हमने वैल्यू खींचा, इसको हमने खींचा और उसके बाद हमने कहा कि ये जो पहली बार जो बजी थी वो 6 AM पर बजी थी, कितने 6 AM पर, कितने AM पर 6 AM पर, तो जो अगली बार जो बज जाएंगी वो कितने बजे बजाएंगी 6:36 AM पर बज जाएंगी, कितने AM पर 6:36 AM पर बज जाएंगी, कितने AM पर 6:36 AM पर बज जाएंगी दोबारा, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगला कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइडेड्स 85 72 लिविंग रिमाइंडर 1 एंड 2। देखिए कुछ इस तरीके से अगर चीजें मिल जाएं आपको, कह रहे हैं कि अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात कर रहा है तो जब भी ग्रेटेस्ट की बात करेगा तो हम क्या करेंगे बड़े से बड़ा की बात करेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे एचसीएफ निकाल लेंगे। तो इसके पहले भी हम चीजें देखते हैं, पहले एक रिमाइंडर छोड़ रहा है, रिमाइंडर का मतलब क्या है अगर मैं किसी वैल्यू से जैसे ये 85 है अगर मैं इसमें किसी नंबर से डिवीजन मान लेते हैं हम ए नंबर से डिवीजन करते हैं तो ये पूरा मान लीजिए क्यू टाइम गया, लेकिन जब नीचे लास्ट में जो आया ना वो रिमाइंडर बच जाएगा, कितना बच जाएगा 1। ये रिमाइंडर 1 ना बचता अगर इसमें 1 कम होता तो मतलब अगर ये 84 होता मींस 84 होता तो ये रिमाइंडर नहीं बचता, रिमाइंडर क्या हो जाता 0। तो अब क्या केसेस बनते थे, तब ये केसेस बनते कि अगर हम ए से मतलब ए क्या है वही है जो अपना जो नंबर होगा और जो मैक्सिमम नंबर होगा मतलब ये ग्रेटेस्ट नंबर होगा, जैसे हमने लिखा 84, अगर 84 लिखते हैं मान लीजिए यहाँ पर क्यू टाइम जाता तो यहाँ पर रिमाइंडर जो हो जाता वो रिमाइंडर जो होता अपना शून्य हो जाता मतलब 0 हो जाता, ठीक है ना, क्या हो जाता रिमाइंडर 0 हो जाता। तो इसके लिए हम देखते हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे इन दोनों जो नंबर हैं ये जो दोनों नंबर है इन दोनों नंबर में हम क्या करेंगे चलिए आगे देखिए हम इन दोनों नंबर को लिखेंगे, ठीक है ना, इसको हम
85 लिखा हमने, कितना लिखा 85। इसमें से हमने क्या कर दिया, पहले वाले में रिमाइंडर जो बच रहा है वो 1 बच रहा है, तो हो जाएगा पहला नंबर कितना हो गया 84 हो गया। दूसरे में जो रिमाइंडर बच रहा है वो 2 बच रहा है, तो 70 हमने लिख लिया, 70 में माइनस कर दिया 2, तो कितना हो रहा है, सॉरी 72 है, 72 में अगर हमें 2 माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा 70। तो ये दोनों वैल्यू हैं, ठीक है ना, ये दोनों क्या है वैल्यू हैं, जिससे हम क्या करेंगे रिमाइंडर, मतलब इनके रिमाइंडर को ही पहले हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास 2 नंबर बचा, तो 2 नंबर कौन सा बचा 84 बचा, ये एक 84 है, दूसरा कितना है 70 है, कितना है 70 है। तो मैंने क्या किया 84 को हमने क्या किया फैक्टराइज किया, तो 84 अगर आपको टेबल अगर याद है तो कितना होता है 12 7 होता है 84। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 और इस 7 को यहाँ लिख देते हैं तो 7 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया 84। उसके बाद इधर देखिए 7 को क्या लिख सकते हैं, अगर आपको टेबल याद है तो 14 5 होता है, कितना होता है 14 5, तो 14 को क्या लिख सकते हैं 2 × 7 × 5, ये लिख सकते हैं 2 × 7 × 5, ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इनका जो है क्या बोलते हैं, हाँ इनमें सब क्या करते हैं चीज़ों को कॉमन लेते हैं, तो इसको हम सबसे पहले पावर के रूप में लिखेंगे 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 × 7 की पावर 1, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 1, उसके बाद 3 नहीं है तो 3 की पावर 0 कर लेंगे, ठीक है ना, 3 नहीं है तो 3 की पावर क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा पहले से 5 इधर नहीं था तो हमने 5 की पावर क्या कर लिया 0, 5 की पावर 0 × 7 की पावर 1 × 7 की पावर 3 की पावर 0 × 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1 हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जब मुझे HCF निकालना होता है तो HCF क्या होगा, HCF क्या हो जाएगा इसका, HCF निकालना होगा तो इसमें जो मिनिमम पावर है, तो जो मिनिमम 2 की मिनिमम पावर कितनी है 2 1 है, उसके बाद 3 की जो मिनिमम पावर है 0 है, 3 की मिनिमम पावर कितनी है 0 है, 3 की मिनिमम पावर 0 × उसके बाद जो 5 की जो मिनिमम पावर है वो क्या है 0 है, 5 की मिनिमम पावर क्या है 0 × उसके बाद जो है 7 की जो मिनिमम पावर है वो कितनी है 1 है। तो हम क्या देखो HCF हमारा कितना हो जाएगा, HCF इक्वल टू हो जाएगा अपना 2 × 3 की पावर 0 मतलब 1 × 5 की पावर 0 मतलब 1 और 7 की पावर 1 मतलब 7, तो 2 से 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2, उसके बाद 2 7 जा कितना हो जाएगा 14, तो HCF इक्वल टू अपना हो जाएगा HCF। HCF इक्वल टू अपना हो जाएगा कितना 14, मतलब ये वो नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को क्या कर देता डिवाइड कर देता, अगर इसमें से एक एक रिमाइंडर हटा दें। जैसे देखो 84 अगर लिखा जाएगा तो 14 की टेबल में जाएगा तो कितनी टाइम जाएगा 6 टाइम, कितना टाइम जाएगा ये 6 टाइम। उसके बाद ये हमारा 72 है, कितना है 72 है, अगर मैं इसको सॉरी 72 है, अगर इसमें 70 होता तो कितना होता 70 होता तो 70 होता तो इसको हम क्या कर देते हैं 14 से डिवाइड कर देते तो कितना हो जाएगा 5 टाइम जाएगा, तो कितनी टाइम जाएगा 5 टाइम, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। अगर ये एक एक्स्ट्रा हो गया तो 1 बच जाता और यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा होता तो 2 बच जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से हैंडल करेंगे। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन जब आपको 1 शॉट वीडियो होंगी तो उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएंगे। हर एक कंसेप्ट के क्वेश्चन आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ये अभी आपको कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें सिखाई जा रही हैं, हम एक एक एग्जांपल करके देखते रहे। कह रहे 2 नंबर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर LCM 180, व्हाट इज द HCF ऑफ दिस नंबर। तो कह रहे हैं कि अगर 2 नंबर है, मान लीजिए कुछ नंबर है, मैंने कहा कि एक पहला जो नंबर हो जाता उसको जब हमने मल्टीपल के फॉर्म में माना कि 2x होगा, क्योंकि हमारा जो HCF है मुझे पता नहीं है, तो HCF देखो एक्चुअल में क्या होता है नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। HCF क्या होता है नंबर का मल्टीप्लिकेशन, देखिए क्या होता है जो HCF होता है ना, HCF को अगर हमने मान लीजिए x मान लिया, क्या मान लिया, ये HCF हमारा हो जाएगा x। तो क्या होता है कि जो भी HCF नंबर होता है उसमें उसका HCF होता है, मतलब जैसे 2 नंबर हमने लिया, मान लेते हैं हमने, आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे देखिए, जैसे हमने लिया एक 12 लिया और ये कितना लिया 16, ठीक है ना, ये 12 लिया और कितना लिया 16। तो अगर हम इन दोनों का HCF निकालेंगे, अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो HCF अगर आप देख पा रहे हैं तो कितना है 4, ठीक है ना, क्या है 4 है, कितना है 4। तो मुझे जब पता नहीं है तो हमने कहा कि इसको अगर हम 1 मान लें, इसको मान ले मतलब ये वाला जो रेशियो में अगर इसको हम मतलब डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 3 और इसको हो जाएगा कितना हो जाएगा 4। तो जो हमारा HCF होगा अगर इसको हम x मान लें, क्या मान लें x, तो जो पहला नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 × x और जो दूसरा जो नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 4 × x। अब यहाँ पर x की वैल्यू देखे रख दीजिए, वही वैल्यू आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3 × x की वैल्यू कितनी है 4, तो हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा हमने लिखा 12 और उसके बाद रेशियो में 4 × कितना हो जाएगा
4 इंटू 4 है तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि वही दोनों रेशियो आ जाएंगे फिर से, मतलब वही दोनों नंबर जो है फिर से आ जाएंगे 12 और 16। तो हम मान लेते हैं जो इनका HCF होता है वो कितना है, मान लेते हैं HCF, लेट्स HCF इज मान लेते हैं कि लेट्स HCF of these number, HCF of these number is x। इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा जो HCF है वो है कितना है, x है, ठीक है ना, ये कितना है, x है, मान लेते हैं। तो अगर हमने मान लिया तो हमारे पास क्या था, फार्मूला था, कौन सा फार्मूला था सर, हमने कहा था LCM इंटू HCF, ठीक है ना। क्या था हमारे पास, पहले हम नंबर निकाल लेते हैं। तो नंबर का क्या हो जाएंगे, पहला जो नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पहला नंबर, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा अपना 2x। और जो दूसरा नंबर हो जाएगा, जो सेकंड नंबर हो जाएगा, कौन सा नंबर, जो सेकंड नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर, ठीक है ना, सेकंड नंबर जो हो जाएगा अपना, सेकंड नंबर जो है कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो जब सेकंड नंबर अपना 3x हो गया तो दो नंबर पता चल गए। अब मुझे HCF तो पता करना है मुझे, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि जो हमारा जो फार्मूला था, कौन सा फार्मूला था, LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF, HCF इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है ना, इंटू सेकेंड नंबर। तो देखो हमारा जो LCM है वो कितना है, LCM दे रखा है 180, LCM कितना है 180 इंटू HCF अभी हमने माना x इक्वल फर्स्ट नंबर कितना है अपना 2x इंटू जो सेकंड नंबर कितना है 3x है, कितना है 3x है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ 180x बच जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, या हम इस x से एक x इसका कट कर सकते हैं। तो 180 इक्वल टू हो जाएगा कितना अपने पास 6x, कितना हो जाएगा 6x, कितना हो जाएगा 6x। तो इससे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 जा हो जाएगा, तो एक जीरो लग जाएगा क्योंकि एक जीरो पहले से है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 30। तो मतलब जो इनका जो HCF आ जाएगा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 30। और जो नंबर आ जाएंगे कितने आ जाएंगे, जो नंबर आ जाएंगे वो कौन से नंबर होंगे, HCF इतना आ गया तो नंबर कितने आ जाएंगे भैया, नंबर कितना आ जाएगा 2x था पहला नंबर, तो 2x हो जाएगा, तो मतलब 2 इंटू 30 इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। और दूसरा जो नंबर था, सेकंड जो नंबर था ये फर्स्ट के लिए है और ये सेकंड के लिए है, किसके लिए, सेकंड के लिए, ठीक है ना। और ये जो नंबर है ये ये जो नंबर हो जाएगा वो कितना था हमारा 3x था, 3x मीन्स कितना हो जाएगा 3 इंटू 30, 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा 90। तो इन दोनों का जो HCF होगा वो 30 होगा और इनका जो LCM होगा वो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन थे। हम अगले वीडियो में आपको सिखाएंगे कि रूट 5 को जो कंसेप्ट होते हैं, मतलब जैसे रूट 5 को प्रूव करना, उसके बाद रूट 2 को प्रूव करना, रूट 3 को प्रूव करना, इन सब चीज़ों को हम प्रूव करने के जो कंसेप्ट है वो आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में सिखाने वाले हैं। तो अभी जब हमने जितने भी क्वेश्चन बताए आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को लगाइए, यही क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन तो रिपीट होते रहते हैं। और जो बाकी के जो आपकी बुक से जो क्वेश्चन है, जो भी आपकी जो रेफरेंस बुक है NCERT के अतिरिक्त जो भी बुक है, उन सब मतलब बुक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको वन वीडियो में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी इस वाले वीडियो मतलब इस वाले क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी फैमिली को बड़ा सा, जितना जो फैमिली है VW पाठशाला जो फैमिली है उसको आपका काम है कि आप इसको और बढ़ाएं, और जितना ज़्यादा हमारी फैमिली को ग्रो करेगी हमको उतना ही मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए कुछ और अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।